बाहर निकले बाद निराश हो गए थे हम। हमें यहाँ के होमगार्ड है, मतलब वो चौकीदार हमसे मिले कि प्रूफ साइड लेके जाए, क्यों बोला भाई आपको हो गया। हमने बोला नहीं, कह रहे हैं हमें दिखाई पेपर, तो वो देखे कह रहे हैं कुछ लगेगा खर्चा पानी। तो हमने बोला कितना लगेगा, बोले 1000 रुपये लगेगा। मैंने बोला सर हमारे पास तो उतना नहीं है। तो हम पर्स में देखने लगे अपने, हमारे पास 600 रुपये था, तो हम 600 रुपये दिखाए, कह रहे चलो ठीक है 1000 लगता है, तुम्हारा 600 लग जाएगा। लेके गए जो है पेपर वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि जो फोटोकॉपी आप करा रखे हैं साफ नहीं है, वो साफ नहीं है, ये फोटोकॉपी है। आपने करा क्या ये दिख नहीं रहा है इसमें? सारा सब कुछ नजर आ ही रहा है। नहीं 29/1 को मैं किया था आवेदन, उन्होंने निरस्त कर दिया सर्टिफिकेट की वजह से। अच्छा, दोबारा फिर से भरा है? हाँ, दोबारा मैंने उसी पे दोबारा भरा है। अभी आया हूँ तो अभी कह रहे हैं कि तुम मतलब आप यहाँ पे लिख के दीजिए कि मतलब कि आप यहाँ रहते हैं, आपने बलिया में क्यों नहीं किया, आपने यहाँ क्यों किया। क्यों भैया, क्या वो 600 रुपये वापस कर दिए? 600 रुपये किसी के लिए थे? क्यों अंकुर भाई, आपका पैसा इन्होंने दिया? पैसा किसी के नहीं दिया, इन्होंने वापस कर दिया? आपको अपना पैसा मिल गया? पूरा पैसा मिल गया। गिनिए कितना है? 2 3 4 5 6। कितना मांगे थे पैसे? 1000 रुपये मांगे थे और हमारे पर्स में पूरे 600 थे, 600 पूरा वो ले लिए थे और अभी वापिस कर दिए वो। चलिए, क्या नाम भाई साहब आपका? शालिग्राम द्विवेदी जी, आप इसके इंचार्ज हैं? मेरी बात सुनिए, फिर बाद आप इंटरव्यू। मुझे हमारे अधिकारी ने मना किया है, कोई इंटरव्यू नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ जानकारी जैसे ये दे सकते हैं? इसके बारे में हम कोई बहुत ज्यादा आपको बता नहीं सकते, जो हमने बताया गया। हाँ, रही बात इसकी, अगर कोई शिकायत है तो आप उसको आराम से लिख दीजिए, छाप दीजिए। अगर हम उसके लायक नहीं होंगे तो हमारा ट्रांसफर हो जाए, हम चले जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। ये कोई तर्क आपका नहीं है कि जो कमियां हैं हम उसको छाप दें, लेकिन एक जो पत्रकारिता का एक वो नॉर्म है उसमें होना चाहिए, दोनों पक्ष होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक भारत न्यूज। आज हम सुल्तानपुर जनपद के पासपोर्ट कार्यालय पर मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको अपना पासपोर्ट बनवाना है। पासपोर्ट ऑनलाइन आवेदन किए हैं, जो शर्तें हैं उस हिसाब से किए हैं। उसके बावजूद यहाँ आइए तो एक पेपर कहीं फोटोकॉपी सही नहीं है, तो कहीं फोटो गलत लगी है। यहाँ तक कि मार्कशीट पर जो फोटो लगी है उसको बदलने के लिए कहा जा रहा है, जबकि चाहे वो यूपी बोर्ड की मार्कशीट हो या सीबीएसई बोर्ड की, तत्काल संभव किसी कीमत पर नहीं है। आधार कार्ड की भी फोटो बदलवाना है तो वो भी कम से कम अपडेट 15 दिन में होता है। इसको लेकर के तरह तरह से यहाँ के अफसर है, जो कर्मी हैं, वो बहाना बनाते हैं, लोगों को वापस कर देते हैं कि आपका पासपोर्ट इस आधार पर नहीं बन पाएगा। हाँ, यदि कहीं इसकी व्यवस्था हो गई और बन जाएगा, किसी कमी की जरूरत नहीं, सारी कमियां दूर कर दी जाती हैं। तो हमारे साथ एक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने काफी अथक प्रयास किया और 2-2 बार संभवतः एक ही पासपोर्ट के लिए इन्होंने पैसा जमा किया। तो आइए इनसे जानते हैं कहाँ के रहने वाले हैं, क्या मामला है, कितने प्रयास के बाद बना। क्या नाम है आपका भाई? अंकुर कुमार। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? गोसाईगंज। क्या समस्या आपके पासपोर्ट के लिए आई थी? हम पासपोर्ट मतलब अप्लाई किए थे, उसके बाद जो पहली बार आए थे तो क्या नाम है, एक बार खारिज कर दिया था और दूसरी बार आए तो क्या नाम है, ये 2 बार सुल्तानपुर होने के कारण जो के बोले रिजेक्ट है। तो हम बाहर निकले बाद निराश हो गए थे हम। हमें यहाँ के होमगार्ड है, मतलब वो चौकीदार हमसे मिले कि प्रूफ साइड लेके जाए, क्यों बोला भाई आपको हो गया। हमने बोला नहीं, कह रहे हैं हमें दिखाई पेपर, तो वो देखे कह रहे हैं कुछ लगेगा खर्चा पानी। तो हमने बोला कितना लगेगा, बोले 1000 रुपये लगेगा। मैंने बोला सर हमारे पास तो उतना नहीं है। तो हम पर्स में देखने लगे अपने, हमारे पास 600 रुपये था, तो हम 600 रुपये दिखाए, कह रहे चलो ठीक है 1000 लगता है, तुम्हारा 600 लग जाएगा। तो हमारा पूरा ये पेपर ले गया, अंदर दे दिए, कह रहे जाएंगे आप, नाम बुलाया जाएगा, आपका हो जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन भी 2-2 बार आपने? हाँ, ऑनलाइन आवेदन 2 बार किया था, 1800 रुपये लगा। पहली बार 1800 में किसी कमी कारण रिजेक्ट कर दिया गया और फिर उसके बाद 1800 दिया था हमने। तो इस तरह से मतलब आपका बड़ी मेहनत के बाद में आज जो है आपको सफलता मिली कि पासपोर्ट हो गया है, फाइनल हो गया, फाइनल है। तो देखा जाए तो वरुण गांधी जब यहाँ सांसद थे तो उन्होंने बहुत बड़ा यहाँ के जनता के लिए ये सपना संजोया था। उन्होंने यहाँ की पासपोर्ट कार्यालय की ओपनिंग कराई थी और जिससे लोगों को था कि जो देश विदेश में देश के बाहर अपने नौकरी या जीविकोपार्जन के लिए जा सकते हैं, आसानी से यहाँ पर
आवेदन होगा और पासपोर्ट की सारी प्रक्रिया पूरी होगी। कम से कम कुछ नहीं होगा तो आने जाने का जो लखनऊ और कहीं और जनपदों में जाके लोग कराते थे तो अनायास भाड़ा जाता था, समय जाता था। तो यहाँ इसके लिए किया गया था, लेकिन यहाँ तो देखा जाए लूट मची हुई है और जरा से भी कोई सहूलियत बच्चों के साथ नहीं है, जो अभ्यर्थियों के साथ नहीं है। क्या आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम शान है। तो आपके यहाँ किसका आपने भरवाया था? मेरे भतीजे का था। क्या क्या कमियां हैं, क्या वजह है? उसमें लेके गए जो है पेपर वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि जो फोटोकॉपी आप करा रखे हैं ये साफ नहीं है, वो साफ नहीं है, ये फोटोकॉपी है। आपने करा क्या दिया? ये दिख नहीं रहा है इसमें? सारा सब कुछ नजर आ ही रहा है। तो उन्होंने कहा ये साफ नहीं है, इसको दोबारा से करा के लेके आइए। उन्होंने गया, सारा पेपर देखने के बाद अब वो बोले दोबारा से करा के लेके आइए। तो आधार भी देखे थे, पैन भी देखे थे, सब देखे थे। उसके बाद वो करा के लेके आए, फिर बोले कि आपका आधार में जो है फोटो सही नहीं है, आप जो है दोबारा से इसको चेंज करा के आइए, इसको चेंज कराइए। हाँ, आधार कार्ड की जब फोटो बदलवाई जाएगी तो कम से कम 15 से 20 दिन तो लग ही जाता है। ठीक, पता चला आज आपकी डेट निकल जाएगी, कैंसिल कर दिया जाएगा, तो हमें दोबारा से फिर आवेदन करना पड़ेगा। अगल बगल कहीं कोई ऐसे नहीं मिले जो आपका सहयोग कर सके, कोई ले दे के काम करा दे? बगल आए तो एक लोग थे, सुने थे, लेकिन हम उनको देखे नहीं, पहचान नहीं पाए वो कौन थे। अपना कुछ बता रहे थे, कुछ ले दे के काम होता है, लेकिन अब हमको जानते ही नहीं है। आज ही तारीख आपकी? आज ही हमने आवेदन, मतलब आज ही मेरी डेट थी। तो अभी क्या बताए, फिर से अंदर जाने को मिलेगा कि नहीं, चेक कराने के लिए, या क्या कहे? अब बोले आधार कार्ड में फोटो सही करा के फोटो सही कराने के लिए बोला है उन्होंने। ये आफ्ताब आलम जी हैं, जिनकी मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ। अब इनका कहना है पासपोर्ट वालों का ये फोटो सही नहीं है। तो अमूमन आधार कार्ड पे जो फोटो रहती है ज्यादातर लोगों की पुरानी रहती है, अपडेट कम रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पासपोर्ट नहीं बनेगा, पासपोर्ट बनना भी चाहिए, लेकिन यह है कि अपडेट की जहाँ तक बात है, तो यदि हम इसको अपडेट के लिए अप्लाई करते हैं तो 15 दिन कम से कम लगेंगे। जो इसकी साइट होती है वैसे भी व्यस्त रहती है, वो अपडेट होने में, प्रिंट निकलने में। तो किसी न किसी बहाने मतलब अभ्यर्थियों का सहयोग करना तो दूर, यहाँ जो कर्मचारी तैनात हैं, जो यहाँ अफसर जिम्मेदार तैनात हैं, किसी न किसी बहाने कैंसिल करने पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं। तो इस तरह से ऐसे अभ्यर्थियों का यदि कैंसिल हो गया, निरस्त हो गया, तो फिर से ऑनलाइन करेंगे, फिर 1800 रुपये आवेदन करेंगे, आने जाने में किराया भाड़ा लग ही रहा है। ज़रूरत पे कोई मिल जाएगा तो 1000-2000 ले ही लेगा काम कराने के लिए। जैसा अभी एक अभ्यर्थी ने बताया कि हमसे 600 रुपये लिया, 1000 मांगा गया। तो अभी मैं जानने की भी कोशिश करूंगा, पासपोर्ट कार्यालय में भी चल करके बात करने की कोशिश करूंगा। एक बलिया जनपद के हैं, ये भी यहाँ आवेदन के लिए आए हैं, जबकि ये नियम है पूरे यूपी में ही नहीं, पूरे देश में कहीं भी आप पासपोर्ट का आवेदन किसी भी कार्यालय से कर सकते हैं, जहाँ सुविधाजनक हो, जहाँ आप आसानी से पहुँच सके, वहाँ जा करके अपने सारे पेपर का वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इसमें कहीं रोक नहीं है, लेकिन इन अफसरों इन कर्मियों को केवल एक बहाना चाहिए कि मुझे किसी कीमत पर करना नहीं है। तो आइए जानते हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सूर्य प्रकाश चौहान, मैं बलिया से रहने वाला हूँ। तो यहाँ आपने आवेदन क्यों किया? मैं यहाँ पे नौकरी करता हूँ। हाँ, तो आपने आवेदन मैंने यहीं से, मुझे पास पड़ा तो मैंने कर दिया यहाँ पे। इससे पहले भी मैं फरवरी में ही शायद नहीं 29/1 को मैं किया था आवेदन, उन्होंने निरस्त कर दिया सर्टिफिकेट की वजह से। अच्छा, दोबारा फिर से भरा? हाँ, दोबारा मैंने उसी पे दोबारा भरा है। अभी आया हूँ तो अभी कह रहे हैं कि तुम मतलब आप यहाँ पे लिख के दीजिए कि मतलब कि आप यहाँ रहते हैं, आपने बलिया में क्यों नहीं किया, आपने यहाँ क्यों किया। हमने उनसे बोला कि आपको अगर लग रहा है कि यहाँ से नहीं हो सकता, आप यहाँ से लिख के दे दीजिए। और क्या, आप यहाँ से लिख के दे दीजिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। कहीं भी आवेदन कर सकते हैं, कोई रोक नहीं जी। जो हमें स्लॉट जहाँ पे मिल रहा है, हमने अपने सुविधा अनुसार किया, कहीं भी बुकिंग की जा सकती है। अभी उसमें क्या है कि उन्होंने लेटर लिखवाया, लेटर लिख के दिया हूँ अभी। अब ये आधार कार्ड जैसा कि हमने दिया उनको, DL भी है, आधार कार्ड भी है, सब है। ये आधार कार्ड जब मैं दिया हूँ तो ये बोल रहे हैं कि जो पूरा बड़ा वाला आता है उसको निकलवा के लाइए। ये आधार कार्ड यहाँ के लोग नहीं मानेंगे। डिजी लॉकर दिखा, देखिए किस तरह से है, डिजी लॉकर भी नहीं देख रहे हैं, और ये आधार कार्ड प्रिंटेड प्लास्टिक कोटेड है। इसको ये जो है यहाँ के जो पासपोर्ट कार्यालय में तैनात है, इसको नहीं मानेंगे, उनको बड़ा वाला चाहिए।
कोई बड़ा वाला जेब में रख के थोड़े चलेगा। ऑनलाइन पिन कोड डालिए तो निकल जाएगा, आप खुद चेक कर लीजिए। वेरिफिकेशन आप करने के लिए बैठे हो, उसके बाद में ओवरऑल ये मतलब है कोई ना कोई बहाना इनको चाहिए। इस वजह से ये पासपोर्ट जिससे बने ना, इसमें इनका फायदा क्या है? हो सकता है जो ये अपने बंदे लगाए हैं, जो घूमने वाले बिचौलिया लोग लगाए हैं, उनसे कुछ पैसा मिलेगा तो फिर ये कर देंगे। क्यों भैया, क्या वो 600 रुपये वापस कर दिए? 600 रुपये किसी का लिए थे? क्यों अंकुर भाई, आपका पैसा इन्होंने दिया? ऐसा किसी के नहीं दिया। इन्होंने वापस कर दिया? है ऐसा कर अरे रहे हैं आप यहाँ रह देखिए करके? पहले इसमें, देखिए हम क्या कर रहे हैं, आप यहाँ देखिए रह ना। के यहाँ क्यों कर रहे हैं? क्या नाम है अरे आपका? आप देखिए तो पहले इसमें क्या आपका हो रहा नाम है। क्या है पहले बताइए? अरे हमारा कुछ सुने हैं, आप अपने सुनिए। आप बताइए ना, मैं बता रहा हूँ, सुनाइए क्या सुना रहे हैं? दिखा रहा हूँ, देखिए ना। पहले इनका पैसा आप लिए हैं और लोगों से पैसा ले रहे हैं पासपोर्ट के लिए, क्यों भाई, वसूली पैसा कर रहे हम हैं? क्यों लेंगे भाई? अब बता तो रहे हमको क्या थे, जरूरत है? आपके सामने खुद इन्होंने ही पैसा हाँ, लिया लिया था। था। हमें कहाँ है और कि वो अपनी पता लगाना है हमें कि यहाँ जो है ऐसे लोग आते हैं कि जो है वो पैसा ले रहे तो हैं। 600 रुपए आप ले लेंगे पता लगाने के लिए? हमें- 600 रुपए ले लेंगे? हमें पैसा। आपका नाम कहाँ क्या लिए है? थे नाम पैसा? बताइए, क्या नाम है? हमारा नाम है सेम यादव है। हाँ? सेम यादव है, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के अपने जिले के रहने वाले हैं। क्या होमगार्ड है, क्या है? हम ये होमगार्ड है, इनकी ड्यूटी लगी है। कोतवाली नगर से ड्यूटी लगती है, कहाँ से लगती है आपकी? हम का आदेश आया है कि क्या? आप उनको पता लगाइए, जो बार बार अंदर बाहर करते हैं उनको यहाँ बैठाइए। ऊपर वाले साहब, इनसे हमसे क्या मतलब है? नहीं तो अबे तो ये आपने पता पासपोर्ट लगाना। के बंदे से पैसा लिया है और आप बता रहे हैं डाक अधीक्षक की बात कर रहे हैं। अरे ना हो तो चलिए हम आपके सामने बात अभी करवा आपको दे साहब चलने की से। जरूरत नहीं, मैं खुद चल लूंगा। साहब से लेकिन ये चलिए चीजें सामने बात अच्छी नहीं करवा है। दे। ये एकदम अच्छा नहीं भाई है। चलिए साथ हम सामने आपके बात करवा दें। अब अगर आपको ऐसी बात है करने की तो। जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों से सावधान रहिए। अरे साहब- और इस तरह की लूट मची है, वो भी सरकारी कर्मचारी लूट कर रहा है, तो ये गलत बात है, एकदम गलत बात है। फिलहाल इसको बात हम यहाँ के एसपी तक भी पहुँचाएंगे, जरूरत होगी तो सीएम तक भी इस बात जाएगी, क्योंकि हमारे साथ जिससे पैसा लिया गया वो भी है, जिन्होंने पैसा लिया वो भी है। अब इन्होंने पैसा वापस किया है, इतना शुक्र है। बीच में क्या नाम है आपका? अंकुर कुमार। अंकुर कुमार जी के लिए हम हमारे कुछ मीडिया साथी लोग प्रयास किए, जो इन्होंने 600 रुपए दिया था वो आपको मिल गया है। आपको अपना पैसा मिल गया? पूरा पैसा मिल गया। गिनिए कितना है? 2 3 4 5 6 कितना मांगे थे पहले? 1000 रुपए मांगे थे और हमारे पर्स में पूरे 600 थे। 600 पूरा वो ले लिए थे और अभी वापिस कर दिए वो। चलिए, यहाँ पर कुछ ऐसी शिकायतें मिली हैं जिसको लेकर बाहर काफ़ी जो है गहमा गहमी रही कि पासपोर्ट के नाम पर वसूली की जाती है। किसी न किसी बहाने जो है पासपोर्ट ना बने, कोई न कोई कमियां निकाल के वापस किया जाता है। तो हमारे बीच में यहाँ इस पासपोर्ट कार्यालय के प्रभारी इंचार्ज मौजूद हैं, तो आइए इनसे जानते हैं क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, जानने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम भाई साहब आपका? शालिग्राम द्विवेदी। शालिग्राम द्विवेदी जी, आप इसके इंचार्ज हैं? मेरी बैठिए, पहले मेरी बात सुनिए, फिर बाद आप इंटरव्यू कीजिए। मुझे हमारे पासपोर्ट अधिकारी ने मना किया है, कोई इंटरव्यू नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ जानकारी जैसे ये दे सकते हैं सर? इसके बारे में हमको बहुत ज्यादा आपको पता नहीं चाहिए, जो हमने बताया गया। हाँ, रही बात इसकी, अगर कोई शिकायत है तो आप उसको आराम से लिख दीजिए, छाप दीजिए। अगर हम उसके लायक नहीं होंगे तो हमारा कहाँ पर हो जाए, हम चले जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, ये कोई तर्क आपका नहीं है कि जो कमियां हैं हम उसको छाप दें, नहीं भाई। और लेकिन एक जो पत्रकारिता का एक वो नॉर्म है उसमें होना चाहिए, दोनों पक्ष होना चाहिए। हम अपनी तरफ जैसे हम स्वतंत्र हैं या दोनों का पक्ष ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे एक दो लोग हमको मिले कि ये जो है इसमें बदलवा के आइए, मैंने खुद कहा था ये बात। नहीं तो मेरे कहने का तर्क ये है, तो क्या ये पेंडिंग रहेगा या निरस्त हो जाएगा, फिर से अप्लाई करेंगे? क्योंकि इसको चेंज कराने में 15 दिन लगेगा अपडेट होने में। रिक्वायरमेंट जो होता है वो 3 महीने के लिए वैलिड रहता है। जी जी, तो 15 दिन में अगर वो चेंज करके लेके चले जाते उसी पे हो जाता, उसमें कोई पैसा नहीं लगता, मतलब निरस्त नहीं होगा। निरस्त नहीं होता। अच्छा, इसी तरह से और भी एक दो लोग आए थे कि उनका ये भी आपको देखा होगा। प्लास्टिक कोटेड कार्ड है, तो आपने कहा बड़ा वाला चाहिए। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, कुछ में है ईमेल आईडी, उसमें ये नहीं रहता है। जैसे ये है, हाँ, ये बड़े वाला जी। हाँ, जिसमें ये लिखा रहता है, ये क्लियर रहता है कि हाँ आधार कार्ड सही है। जी, कुछ में नहीं लिखा रहता है, उसमें लोग केवल यहाँ के इंचार्ज की मंशा ये है कि जो कागजात लगाए जाएं वो सही लगाए जाएं, जिसको लेकर आपने ये मांगा कि नीचे इसकी पूरी डिटेल रहती है और किसी प्रकार से घुमाने का प्रयास नहीं है।
ज्यादा से ज्यादा लोगों का पासपोर्ट बने, इनकी भी मंशा यही है। तो अभी बाहर एक होमगार्ड है ड्यूटी पे, उन्होंने एक अंकुर कुमार करके अभी पासपोर्ट फाइनल हुआ है यहाँ से, जैसे लास्ट प्रक्रिया पूरी हुई तो उससे उन्होंने 600 रुपये लिया था। फिर जब हम लोग दबाव बनाए मीडिया वाले तो उन्होंने 600 वापस भी किया। तो क्या वो आपके यहाँ तैनात है या नहीं? वो होम गार्ड उसमें है, पोस्ट ऑफिस में है, उनकी तरफ से लगाए गए हैं। यदि आपके पास ऐसी कोई शिकायत आएगी क्या करेंगे? ऊपर से शिकायत? मैं कोशिश में यही करता हूँ, मैं सबसे कहता भी हूँ कि आप किसी एक पैसे मत दीजिए, अपना पेपर सही कराइए, सही करा के मेरे पास लेकर के आइए, मैं उसको करूँगा, मेरी जिम्मेदारी है ये। अब वो कहाँ क्या दे देता है, क्या करता है, उसके बाद हम कुछ कह नहीं सकते हैं। यहाँ से कोई ऐसा नहीं, ना कोई एप्लीकेंट मुझे यहाँ शिकायत करता है करके सब मुझे पैसा लिया गया यहाँ पे, तभी से हम क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। आपकी मंशा स्पष्ट ये है कि जो भी पेपर, लोग मेरे पास आते हैं, ये देखिए आलोक हैं, अनिल पांडे जी हैं, मनोज राम पांडे जी, हमारे रिश्तेदार। हम इन लोगों को खुद भी कहते हैं सरकार आपका कोई ऐसा कुछ सुझाव हो, कोई जाने वाला कोई अच्छा हो, सर आप बताइए, हम अच्छा काम करें। कार्यालय आपके परिसर में, यहाँ सुनने में बार बार आता है कि पासपोर्ट जो बनवाने, अगर हम आज मीटिंग के लिए बुलाए हैं इन लोगों को 5 बजे, तो कोई ऐसी बात होगी तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एक होमगार्ड है जो बताता है, होमगार्ड के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, पासपोर्ट कार्यालय में कोई रस्तोगी करके तैनाती है, वो संभवतः आपके ही विभाग के हैं और वो उनके खिलाफ कार्रवाई पहले भी हो चुकी है। तो क्या उस बहाल हो गए हैं या अभी कार्रवाई चल रही, जांच चल रही, या आपके संज्ञान में नहीं?